दोस्तों, गर्मियों की एक खामोश रात, अंधेरे में सिर्फ एक चीज मुतहरिक है, वो है रोशनी। और जहां रोशनी हो वहां ये आता है, जून बीटल। दिन के उजाले में ये एक आम सा बेज़रा सा कीड़ा लगता है, लेकिन रात होते ही इसकी दुनिया बदल जाती है। रोशनी इसके लिए मैग्नेटिस बन जाती है और इसी कशिश में ये अक्सर खिड़कियों की जाली से टकराकर गिरता है। बू! लेकिन ये टकराव सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक पैगाम है, क्योंकि जहां एक जून बीटल गिरता है वहां इसके पीछे दफन होती है जिंदगी और मौत। इसकी मादा मिट्टी के अंदर 60 से 80 अंडे दे देती है, अंडे जो चंद हफ्तों में फटेंगे और एक नई नस्ल को जन्म देंगे। जमीन के नीचे अंधेरे में जन्म लेता है एक सफेद व्हाइट गाप। एक सफेद व्हाइट गाप की शक्ल सी टाइप है। यह बिल्कुल नरम दिखाई देता है, बिल्कुल बेजरा नजर आने वाला है। लेकिन यही व्हाइट गाप अगले 3 साल तक एक ही मिशन पर रहेगा, तबाही, फसलों की तबाही, दरख्तों की तबाही। ये जड़ों को खाता है, रोजाना 30 सेंटीमीटर तक। गंदम की, मक्के की, गन्ने की, फलदार दरख्तों की चुपचाप खामोशी से बगैर किसी शोर के ये जड़ों को खाता है। सर्दियों में ये जमीन की गहराइयों में चला जाता है, बाहर आते ही वापस आता है, भूखा, ज्यादा ताकतवर। और जब एक मुरब्बा मीटर में सिर्फ 5 गरब हों तो 2 महीने काफी है एक हरी भरी जमीन को बंजर बनाने के लिए। लेकिन कुदरत कभी खामोश तमाशाई नहीं रहती। मिट्टी के नीचे एक और दुनिया है, वहां छुपी है टीफिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये टीफिया है जो व्हाइट गरब को सूंघकर इस पर अपना अंडा रख देती है और उस अंडे से निकलता है लार्वा, और वो लार्वा व्हाइट गरब को अंदर से खाता है। और वहां एक और फंगस उगती है, कॉर्डिसेप, जो गरब के जिस्म में घर बनाकर इसे अंदर से खत्म कर देती है। और मिट्टी के अंदर मौजूद है बैसिलस पोपिले नामी बैक्टीरिया, जो गरब के खून में जहर बनकर फैल जाता है। इसी तरह मिट्टी के अंदर नेमाटोड्स मौजूद हैं, जो गरब को अंदर से उखाड़ते हैं। यह फितरत का अपना निजाम है, बका का कानून है। लेकिन जब ये निजाम कमजोर पड़ता है तो इंसान मुदाखलत करता है। किसान मिट्टी में केमिकल ग्रेन्यूल्स डालते हैं, कार्बोफोरान, क्लोरोपाइरोफास, इमिडाक्लोप्रिड। ये व्हाइट गरब को मारते हैं, लेकिन साथ ही मिट्टी की जिंदगी को भी तबाह कर देते हैं। एक जंग जो जीतने के लिए लड़ी जाती है, मगर कीमत जमीन चुकाती है, मगर कीमत इंसान चुकाता है। क्योंकि किसान केमिकल्स डालता है, केमिकल से माहौल और दूसरे फायदेमंद हशरात को नुकसान पहुंचता है। लेकिन वही व्हाइट गरब जिसे हम कीड़ा कहकर रौंद देते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में व्हाइट गरब बहुत कीमती खुराक है। अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, एशिया के कबाइल इसे तल कर खाते हैं। इनके लिए ये प्रोटीन है, लेकिन हमारे फसलों और दरख्तों के लिए ये तबाही है।